ड्राइविंग साइकोमोटर पे आ गई ना। ये वो स्किल है जो आपसे अगर जो है ना वो, चलो ड्राइविंग तो बहुत दूर की बात है, राइटिंग, अगर आपसे कहा जाए कि अपना साइन कर दें आंख बंद करके, तो आप अपना साइन नहीं कर पाएंगे? कर देंगे ना, साइन कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जो काम आपने कर लिया वो आपके ऑटोनॉमस सिस्टम से अटैच हो गया, वो बन गया आपका स्किल। कौन सी स्किल? साइकोमोटर, जो ब्रेन और आपके फंक्शन से अटैच्ड है, जो ऑटो हो जाता है। स्टेयर्स, आप स्टेयर्स भी छोड़ें, पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर पे पैर लगता है तो क्या करते हो? गिर जाते हो। क्या होता है? आपकी बॉडी, लेकिन वही पत्थर पे अगर एक बच्चा टकराता है तो पहली दफा में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस हालात से गुजरा नहीं होता। लेकिन आपके पैर पे ठोकर लगती है तो आप क्या करते हैं? जंप करके निकल जाते हैं, बैलेंस करके निकल जाते हैं। साइकोमोटर। तो वो चीजें सिखाना जो आपने उससे करा के सिखाई हैं, उसके हाथ से करवाई हैं, वो है सारी साइकोमोटर। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को साइकोमोटर सीख जो है वो उस पे लेवल पे लाना है, तो आप क्या किस किस्म के जो है वो एग्जामिनेशन देंगे उससे? हैंड्स ऑन एग्जामिनेशन। हैंड्स ऑन एग्जामिनेशन क्या होता है? वाइवा प्रैक्टिकल होता है आपका। ऑस्पी ऑस्की होती है। ऑस्पी ऑस्की का आप लोगों ने नहीं सुना होगा। मेंटल वो हेल्थ साइंसेज वाले जो है ना वो ज्यादा इसको करते हैं, वो मेंटल सेक्शन को और इसको कंबाइन करके ऐसा होता है कि एक सिनेरियो सामने रख दिया जाता है और उससे कहा जाता है अब इसका आप काम करके दिखाएं, तो वो हैंड्स ऑन होता है। ऑस्की कहलाती है क्लिनिकल सिनेरियोस में। तो अगर आप ये करवाएंगे तो उसको फिजिकली आ जाएगा। भाई जब तक उसके हाथ में पेचकस दोगे नहीं तो उसको क्या पता पेचकस क्या करता है। आप बताते हैं भाई हर किस्म के स्क्रू को खोलने के अलग अलग किस्म के स्क्रू ड्राइवर आते हैं। वेल्डर, जबरदस्त, मैं सीख गया सर, 15 किस्म के होते हैं। गुड है। अब आपने उसे बोला बेटा जाओ ये डब्बा खोलना था, बॉक्स में से ना आप पॉजिटिव स्क्रू ड्राइवर ले आना, क्या लाएगा वो? कुछ भी नहीं लाएगा वो, क्योंकि वो पहले ढूंढेगा कि वो दिखता कैसे है, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं था, आपने कभी हाथ में दिया ही नहीं था। तो आप साइकोमोटर सेक्शन पे तो आए नहीं है, आप अब भी उसको कॉग्निटिव लेवल पे रख के बैठे हुए हैं। ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर साइकोमोटर। आगे चलें। अच्छा जी, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये अफेक्टिव डोमेन आपको सोसाइटी में रहने के काबिल बनाता है। जानवरों में और हम में क्या फर्क है? दे आर मोर लविंग। राणा साहब चाहते हैं कि मैं जवाब दूं, इसीलिए इन्होंने मुझे छेड़ा है। हाँ ये भी है, ये भी है। इफ द एनिमल इज क्यूट और नॉट, लवेबल है नहीं है, तो विल आस्क यू लेटर व्हेन फराज साहब आएंगे। ओके, तो ऑन अ लाइटर नोट, राइट। सो हमें इंसान क्या चीज बनाती है? हमें इंसान बनाती है सिविलाइजेशन, सोसाइटी, कम्युनिकेशन, और एक बहुत बड़ी चीज रिलीजन। जानवर का कोई रिलीजन नहीं होता, जानवर के कोई नॉर्म्स नहीं होते, जानवर के एथिक्स नहीं होते। ठीक है। आपको ये सब चीजें इंसान बनाती हैं, अशरफुल मखलूकात बनाती हैं, वरना बायोलॉजी की लैंग्वेज में तो आप भी एनिमल ही हैं, है नहीं है? हैं? सब एनिमल्स हैं, आप सोशल एनिमल्स हैं, बस फर्क ये है। तो ये फोकस करता है आपके इमोशंस पे, एटीट्यूड्स पे, वैल्यूज पे। ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर जगह ये इंप्लीमेंट हो, लेकिन मैनेजमेंट साइंसेस वालों को तो ये बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि वो मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि वो और क्या क्या किन किन रोल्स में होते हैं, वो एचआर के रोल में भी होते हैं, वो आपके जी मार्केटिंग में भी होते हैं। मार्केटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बताएं क्यों? बताएं क्यों?
ऐसा कल्चर जहां बाल काटने पे पाबंदी है, ऐसा रिलीजन जहां बाल काटने पे कत्ल हो सकते हैं, अगर उसको आप कैंची या रेजर बेचने जाएंगे तो खुद की कलम करवा के आएंगे गर्दन। ऐसा ही होगा ना? तो है नहीं है कनेक्टेड? बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बेहद कनेक्टेड है। ठीक है, एक शख्स या एक रिलीजन जो मीट खाने के खिलाफ है, आप उसके घर के सामने एक पोस्टर लगा रहे हैं, कौन सा? फ्रेश बीफ अवेलेबल। क्या होगा? बिकेगा? क्या होगा? यस। तो आपको उस लेवल पे टेस्टिंग करनी है, बच्चे को उस लेवल पे लाना है, तब आप मार्केट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। एचआर, हमारी दुनिया में एचआर क्या करता है? एचआर का मतलब है सजा देना, आसान अल्फाज में। नहीं, अगर कोई कहता है कि आपको एचआर ने बुलाया है, तो क्या होता है? हार्ट अटैक पहले आता है। हार्ट अटैक पहले आता है, एक्सप्लेनेशन लेटर बाद में। नहीं? तो क्या ऐसा होना चाहिए? HR needs to understand your values, your attitudes. ये HR पे मेरे डिपार्टमेंट की बैठी है, शी इज एन HR. तो थिंग्स आर दैट इफेक्टिव डोमेन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेट करना। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, these are some examples. I want you people to have it. मैं चाहता हूं कि आप लोग ये प्रेजेंटेशन जब मैं भेजूंगा तो आप इनको प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने अपने क्लास में, अपने काम में इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं कि वेदर दे वर्क गुड और आप पे कौन सी सूट करती हैं। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा जी, बेस्ट प्रैक्टिसेस। व्हाट इज बेस्ट प्रैक्टिसेस? बेस्ट प्रैक्टिसेस, लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस। हमारा ये पाकिस्तान में जो क्वालिटी एश्योरेंस का फ्रेमवर्क बना, ये कहां से बना? हमने देखा ऑक्सफोर्ड ये करता है, हार्वर्ड ये करता है, इंडिया ये करता है, ईरान ये करता है, अमेरिका ये करता है, इंग्लैंड ये करता है, उसकी ये यूनिवर्सिटी ये करती है, ये तरीके हैं। अब उसमें से निकाली हमने क्या? जो बेहतरीन चीजें थी, बेहतरीन चीजें निकाली, उसे एक जगह एक कागज पे लेकर आए, पॉलिसी बन गई। अब आप कहते हैं मैं ये काम क्यों करूं? मैंने तो एक लेटर दिया आपको। कहते हैं मैं नहीं मानता इसको, ये तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ ये सही है? तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा भाई ये मेरी इजाद नहीं है, ये दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके ये रेफरेंसेस हैं, यहां यहां ये होता है और बेहतरीन चल रहा है, इसलिए मैंने अडेप्ट कर लिया। तो भाई अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस देना शुरू कर दें बच्चे को, अगर आपका टीचिंग मेथड बेस्ट प्रैक्टिसेस पे आ जाए, तो इससे ज्यादा आप और बच्चे को क्या सिखाएंगे? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बच्चे को पहली दफा स्कूल 7 साल के बाद भेजा जाता है। किस एज में भेजा जाता है? 7 years एंड अबव। हमारे यहां स्कूल में बच्चा कब जाता है? 1+ तो ज्यादा ही जालिम फैमिली है जो उसको निकाल देना चाहती है। अम्मा अब्बा ज्यादा फारिग नहीं है, बहुत बिजी हैं, तो यूजुअली 3 years। यूजुअली 3 years। एडमिशन तो पैदा होने से पहले होता है सर, आप गलत बोल गए। एडमिशन तो आजकल पैदा होने से पहले होता है। when a woman conceives, submits an application to a good school कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहती हूं 3 साल बाद, उसके लिए भी बाहर लाइनें लगती हैं, मीलों तक लगती हैं।
इसी दुनिया में हम भी रहते हैं ना। तो आपने तो बहुत ज्यादा एज बताई है। एक्चुअली तो वो बेचारा पैदा होने से पहले से स्कूल में दाखिल है सर। सर मैं था नहीं 1980 से पहले, आई एम सॉरी सर, थैंक यू। अच्छा चले 5 साल, 5 साल मान लें, चले एंट्री कम से कम 5 साल तो थी, जब कम से कम 5 साल थी। ओके ओके, डिफरेंट बोर्ड्स हैव डिफरेंट क्राइटेरिया, वो आज भी हैं डिफरेंट क्राइटेरिया में, लेकिन यूजुअली 3 साल में बच्चे को आप स्कूल आजकल भेज देते हैं। तो क्या 3 साल में वो आपके घर के नॉर्म सीख गया होता है, वैल्यूज सीख गया होता है? तो फिर आप तो खुद बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, और फिर आप कहते हैं आजकल की जनरेशन बिगड़ी हुई है। क्यों? बिगाड़ तो आप खुद रहे हैं ना। आप उसे अपने घर की वैल्यूज कहां दे रहे हैं? आप तो उसको जो पहली वैल्यू दे रहे हैं वो उस कल्चर की है जहां उसके गिर्द 10 बच्चे और बैठे हुए हैं। वो किसी भी कल्चर से आए हो, वो वही सीखेगा, वो माँ बाप का नहीं सीखेगा। कहा जाता था हमारे वक्तों में, हम जब बच्चे हुआ करते थे, हम भी थे कभी बच्चे, हमेशा से इतने बड़े नहीं आए थे, तो हमारे वक्तों में कहा जाता था कि आप अपने पेरेंट्स की रिप्रेजेंटेशन हैं। क्या आज आप अपने बच्चे को पेरेंट्स की रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तो 3 साल, जब उसका अभी तक तो उसका दिमाग ही पूरा नहीं बना। फिजिकली एक बच्चे का दिमाग कंप्लीट होता है 5 साल में, पूरी डेवलपमेंट 5 साल में होती है। आपने तो पूरा दिमाग डेवलप होने से पहले उसको स्कूल भेज दिया था। सो वी कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट, बट दैट्स हाउ इट इज। सो व्हाट डू वी कंक्लूड? कंक्लूड तो आप लोग कर दो यार। गुड है, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में और क्या क्या किया जा सकता है? मैं इसे ऐसे कंक्लूड करूंगा कि आपका टीचिंग मेथड शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, 3 डोमेन्स। वो क्या क्या हैं? कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। जिस दिन आपने अपना लेक्चर ये सोच के बनाना शुरू किया, आप एक कामयाब टीचर होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप अभी कामयाब नहीं हैं। अच्छा, कामयाबी भी मेरा क्राइटेरिया ऑफ कामयाबी इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है? अगर आप प्रोफेसर हैं तो मैं आपको बीइंग ए प्रोफेसर कामयाब नहीं मानता। प्रोफेसर है आप, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बेहतरीन, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं सबकी, लेकिन मैं आपको कामयाब इसलिए नहीं मानता कि आप प्रोफेसर बने हैं एक सेट क्राइटेरिया बताया गया है उसके मुताबिक। वो क्या है? वो सेट क्राइटेरिया क्या है? कितने साल काम किया, कितनी एजुकेशन ली, कितने रिसर्च पेपर लिखे, आप प्रोफेसर बन गए। ऐसा ही है ना? तो इसमें यह कहा है कि आपकी वैल्यूज क्या थी, आपका एटीट्यूड क्या था, आपने कितने बच्चे कल्चरली डेवलप करके दिए, आपकी सीएसआर क्या थी। कोई इंटरव्यू में यह नहीं पूछता ना कि कम्युनिटी सर्विस क्या की है। पूछता है? सबसे सीनियर आदमी इस वक्त जो है ना वो हमारे वाइस चांसलर साहब है, माशाल्लाह। मेरी शायद एज इतनी नहीं है जितना सर का एक्सपीरियंस है। तो द थिंग्स आर, अगर मैं सर से पूछूं, सर ने हजारों इंटरव्यूज लिए होंगे। जिस दिन सर ने ये क्वेश्चन रखा होगा, आई एम श्योर सर ने बहुत लोगों के सामने ये क्वेश्चन रखा होगा कि व्हाट इज योर रोल इन कम्युनिटी, तो शायद ही सर को कोई जवाब मिले हो। क्यों? क्योंकि आजकल कम्युनिटी में काम करना तो हम क्या समझते हैं? वेस्ट ऑफ टाइम। आप में से कितने लोग ओल्ड एज होम्स को कभी विजिट करते हैं? वेरी नाइस, जबरदस्त, बेहतरीन, ओल्ड एज होम्स। आप में से कितने लोग कभी विडो होम्स को विजिट करते हैं? गुड, बट लेसर पीपल। आप में से कितने लोग जो है वो कब्रिस्तान विजिट करते हैं? गुड। सीखते क्या है वहां से? जो मैं सीखता हूं मैं वो बताता हूं। द वर्ल्ड, नॉट द वर्ल्ड, द ग्रेवयार्ड्स आर फुल
of indispensable people. The graveyards are full of indispensable people. मतलब समझते हैं? अगर कोई ये समझता है कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो काम नहीं चलेगा, अगर कोई ये समझता है कि अगर मैं जिस दिन नहीं होऊंगा काम नहीं चलेगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है. क्योंकि बड़े बड़े इंडिस्पेंसिबल लोग जो हैं वो ग्रेवयार्ड्स में हैं. आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दिस, लेकिन दिस इज हाउ द वर्ल्ड रन्स. तो मैं कामयाबी इस बेस पे नहीं मानता कि आप प्रोफेसर हैं. मैं कामयाबी इस बेस पे मानता हूं कि हाउ गुड यू आर इन योर सोसाइटी. ठीक है, इज्जत भी दो किस्म की होती है, एक जबरदस्ती की करवाई हुई और एक वो जो लोग दिल से करते हैं. ऐसा ही है ना? तो हर प्रोफेसर जो है वो चेहरे पे तो बड़ा इज्जत के काबिल होता है, बैक पे कितना इज्जत के काबिल होता है? बैक पे वो इज्जत के काबिल होता है जिसने उस बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प किया होता है, जो उस बच्चे को मेंटोर की तरह हेल्प कर रहा होता है, जो उस बच्चे को फैसिलिटेटर की तरह हेल्प कर रहा होता है, जो उस बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझ के उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, जो उसे कहीं प्लेस करने में हेल्प करता है, जो उसके किसी तकलीफ दुख में उसके साथ खड़ा होता है. और खड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसके घर पे जाके बैठ गए और उसके साथ उसका काम करवा रहे हैं. आज घर में काम ज्यादा था तो आधा काम मैं कर लूंगा, आधा आप कर लीजिएगा, ये नहीं है. हेल्प करने का मकसद तो सिर्फ इतना भी हो सकता है, आज कल की दुनिया में आपके पास सुनने वाले लोग बहुत कम हैं एंड यू वांट टू बी हर्ड. तो जितने साइकोलॉजिस्ट अपने दुकानें खोल के बैठे हैं वो क्यों चलती है? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास कोई जाता है. देखिए, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकियाट्रिस्ट. ठीक है, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? वो आपकी बात सुनता है, आपको मशवरा देता है, दवा नहीं, मशवरा देता है. साइकियाट्रिस्ट का काम क्या होता है? वो आपकी कंडीशन को देखता है और दवा देता है. तो साइकोलॉजिस्ट की दुकानें क्यों चलती हैं? क्योंकि आप अपने बराबर वाले से कोई बात नहीं कह सकते इस डर से कि वो पूरी दुनिया में फैला देगा. साइकोलॉजिस्ट से वो सब बोल देते हैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रैक्टिस करता है, एथिकल नॉर्म्स को प्रैक्टिस करता है. तो कामयाब आदमी वो है जो हेल्प करे लोगों की. ठीक है जी. लास्ट स्लाइड होगी मेरे ख्याल से अब. अच्छा, ओके, राइट. क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस. अगर आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं, द फोरम इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस. सिवाय इसके कि आप लोगों को कितनी अच्छी नींद आई इस पिछले 1 घंटे में. इतनी खामोशी. जी, यस, मैं इसी तो कह रहा हूं ना. मैं देखिए, मैं टीचर के दरमियान बैठा हूं, मैं सब टीचर्स के दरमियान बैठा हूं. आपकी हाईएस्ट अप्रोच क्या होगी एज अ टीचर? एक टीचर को, कामयाब टीचर की हाईएस्ट लेवल क्या है? प्रोफेसर एमेरिटस, है ना? हर टीचर का ख्वाब क्या है? मैं प्रोफेसर एमेरिटस बन जाऊं. क्या उसका यह ख्वाब है कि वो अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाए? तो सर देखें, मैं इस पे बात कर रहा था, इसलिए मैंने कहा प्रोफेसर का इस्तेमाल, क्योंकि मैं टीचर्स के दरमियान हूं. अगर मैं पुलिस वालों के दरमियान होता तो मैं कहता आईजी. ऐसा ही है ना? तो इसलिए मैंने प्रोफेसर इस्तेमाल किया था. ये थी इसका रीजन. और बताइए, कुछ पूछ लीजिए मुझसे, मुझे ऐसा लगे कि मैं जिंदा लोगों के बीच हूं. Every promotion, यस, राइट, every message of year, यस. getting experience. I'm getting, हाउ डू यू डिफाइन एक्सपीरियंस? I'm learning leadership skills, right? I don't agree. Like, I need to say, what is leadership? That you are addressing a group of people who are trying to inspire them. Until the time you do not inspire them, they are not going to follow you, Yes, right? So it is again, you are getting something to inspire your yes, students. yes, So ultimately, yes. what I believe that becoming a professor is ultimately
I doubt it. I have my reasons of doubting it. How do you define the word experience? How do you define the word experience? मेरे मुताबिक एक फिलोसोफर की डेफिनेशन है, उसे आसान करके बता देता हूं। जो गलतियां आपने जिंदगी में की होती हैं वो आपका एक्सपीरियंस है। अगर आपने जिंदगी में गलती नहीं करी तो आपने कुछ नहीं सीखा। अक्ले कुल तो आप नहीं है ना कि आप सब कुछ ही सीधा करते आए थे सारी जिंदगी, तो एक्सपीरियंस क्या था? गलत किया होगा तो सीखा होगा ना।